जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। सिख, जाट, गोरखा, राजपूत, राजपूताना 26 से ज्यादा रेजिमेंटें इस देश में बनी हुई है। उसमें ना कोई सिख था, ना कोई जाट था, ना कोई मराठा था। उसमें प्योर 114 वीर अहिर के पुत्र थे कि हम दादा कृष्ण के औलाद है, मरेंगे या मारेंगे लेकिन सरहद को नहीं छोड़ेंगे। 26 करोड़ यादव इस देश का प्रतिनिधित्व करता है और अगर हमारी संख्या सबसे ज्यादा है, इसीलिए तो सबसे ज्यादा भागीदारी भी सेना के अंदर हमारी है। इस धरती माँ की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, सरहद की रक्षा के लिए अगर एक नाम और निशान की लड़ाई मांग रहे तो सरकार को हंसते हंसते दे देना चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और एक बार फिर से यादव रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट की मांग उठ गई है और लगातार जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर अहिर रेजिमेंट की टी शर्ट पहने हुए और उस पोशाक में तमाम लोग आए हुए हैं और मांग है सरकार से कि तमाम रेजिमेंट है, जाट, मराठा, राजपूत, तमाम रेजिमेंट है तो एक अहिर रेजिमेंट भी होनी चाहिए, इन्हें अपनी पहचान मिलनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे सरकार से, क्या कुछ मांगे? मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण यादव, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस देश में सिख, जाट, गोरखा, राजपूत, राजपूताना 26 से ज़्यादा रेजिमेंटें इस देश में बनी हुई है। इस देश में शहादत और बलिदान के नाम पर इस देश में 8 महानतम लड़ाइयों में सबसे बड़ा योगदान रहा तो यादव समाज के वीर पुत्रों का रहा। इस देश में अगर 18 नवंबर 1962 चाइना का वो दिन जब हम और आप दिवाली मना रहे थे तो हमारे 114 वीर अहिर चित्राणी के पुत्रों ने सरहद पर त्रिशूल की पहाड़ियों पर चाइना से युद्ध कर रहे थे और 114 वीर पुत्रों ने अपनी शहादत और बलिदान दे करके चाइना के 3000 सैनिकों को मार गिराने का काम किया। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत सरकार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बोला कि सरहद को छोड़ दो तो अहिर वीर पुत्रों ने क्या जवाब दिया कि हम दादा कृष्ण के औलाद है, मरेंगे या मारेंगे लेकिन सरहद को नहीं छोड़ेंगे। और हमारे अहिर पुत्रों ने सीने पे गोलियां खाई और जब 6 महीने बाद वहां से बर्फ हटती है तो हमारे यादव वीर पुत्रों के टिगर पे उंगलियां होती हैं तो चाइनीजों ने उन्हें ब्रेव यादव का उपाधि अगर किसी को मिली तो यादव समाज के वीर पुत्रों ने दी। उन 114 वीर अहिरों में कैप्टन रामचंद्र यादव जी, मनफूल यादव जी, जो कि इस देश में एक गीत गाया गया, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, एक एक ने 10-10 को मारा। ये हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा छल हुआ। उसमें ना कोई सिख था, ना कोई जाट था, ना कोई मराठा था। उसमें प्योर 114 वीर अहिर के पुत्र थे, जिसमें से आज भी राव निहाल सिंह यादव और कैप्टन रामचंद्र यादव जी आज भी धरती पर मौजूद है। और इस अहिर रेजिमेंट से क्या मिलेगा ऐसा माना जाता है? बात करने पर सेनाओं से पता चलता है कि मराठा रेजिमेंट चाहे जाट रेजिमेंट जो भी है उसमें सिर्फ नाम है, रहते तो सारे हैं, सारे अलग अलग रेजिमेंट मिक्स करके रखा जाता है। रेजिमेंट है, जिस जाति की रेजिमेंट है 70% वैकेंसियां उसी जाति के लोगों की होती है। जैसे अगर उस जाति से राजपूत चला गया उस रेजिमेंट से तो उसमें 70% जो है राजपूत भरा जाएगा। अगर सिख रेजिमेंट में सिख अगर उसमें से रिटायर्ड होता है तो सबसे पहले उसमें नियुक्ति जो होगी वो सिखों की होगी। महार रेजिमेंटों में अगर महार जाता है तो 70% लोग उसी में जाएंगे। 30% लोग जो है अदर बिरादरी के लोग होते हैं। लेकिन यादवों को तो जरूरत नहीं है इसकी, यादव ऑलरेडी बहुत बड़ी संख्या में सेना में है। बड़ी संख्या में नहीं है, इस देश में सबसे बड़ी संख्या में अगर है तो यादव है। 26 करोड़ यादव इस देश का प्रतिनिधित्व करता है और अगर हमारी संख्या सबसे ज्यादा है, इसीलिए तो सबसे ज्यादा भागीदारी भी सेना के अंदर हमारी है। अगर हमारे जाति के लोग अपना सिर कटवाने के लिए, इस धरती माँ की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, सरहद की रक्षा के लिए अगर एक नाम और निशान की लड़ाई मांग रहे तो सरकार को हंसते हंसते दे देना चाहिए। 114 लोग 3000 को मार गिराया, चाइना को
चाइना को पीछे ढकेल दिया। आप देखिए वहाँ पे चाइना में जो आप देखिए, आप उसको जूम करिए, अहेर धाम बना हुआ है। आज तक इस देश में किसी जाति के नाम पर कोई धाम बना, लेकिन यादव समाज के नाम पर त्रिशूल की पहाड़ियों पर अहेर धाम बना हुआ है। तो ये हमारे समाज की उपलब्धि है, उपलब्धि नहीं, सिर कटवा करके, खून दे करके इस धरती माँ की रक्षा के लिए हमारे यादव वीर सपूतों ने अपना बलिदान दे करके अहेर धाम का निर्माण कराया और चाइना को मार भगाने का काम किया और इस देश और सरहद की रक्षा की। आज चाइना आंख दिखाता है। मैं कहता हूँ भारतीय सेना में अहेर रेजिमेंट का निर्माण कर दो और चाइना को तो एक दिन में पीछे ढकेल देंगे। और चाइना को जैसे आपने देखा होगा, आपने कराची आप किलर नाम सुना होगा, बबरू भान यादव ने अकेले कराची को तहस नहस करने का काम हरियाणा के बबरू भान यादव ने किया। इस तरीके से यादव एक देश इतना बड़ा योगदान होने के बाद भी सरकार क्यों नहीं मान रही आपकी मांगे? देखो, सरकार मानेगी। ये आंदोलन मुखर हो चुका है। 36 बिरादरी के लोग जो हमारा सहयोग और समर्थन कर रहे हैं कि भारतीय सेना में इनकी शहादत और बलिदान को देखते हुए भारतीय सेना में अहेर रेजिमेंट का निर्माण होना चाहिए और हमारी बात जो है मानी जाएगी। चेतावनी क्या है सरकार के लिए अगर नहीं मानती है तो? चेतावनी यह है कि 182 सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर या तो प्रतिनिधित्व करता है। अगर चुनाव से पहले भारतीय सेना में अहेर रेजिमेंट का निर्माण नहीं होता है तो इस भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे ढकेलने का भी काम करेंगे और दूसरी सरकार बनाने का भी काम करेंगे। तो साफ तौर पर खुलेआम चेतावनी दे दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों, क्या कांग्रेस आकर बात कर रही है आपके मुद्दे पर? कांग्रेस में अभी पदयात्रा राहुल जी की निकली हुई थी, तो रेवाड़ी के अंदर राहुल जी ने हमारे घोषणा पत्र को देखा और उन्होंने माना कि भाई भारतीय सेना में इनकी शहादत और बलिदान को देखते हुए भारतीय सेना में अहेर रेजिमेंट का निर्माण होना चाहिए। तो साफ साफ बीजेपी के लिए चुनौती है, 24 में मोदी के लिए चुनौती। बिल्कुल जी, चुनौती है। इस देश के साथ, इस यादव समाज के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम उस पार्टी को भी पीछे ढकेलने का भी काम करेंगे और नया प्रतिनिधित्व करके नया प्रधानमंत्री बनाने का भी काम करेंगे। तो कितना काम कर रहे हैं लोगों के लिए, सिर्फ एक अहेर रेजिमेंट के लिए हटा देंगे? भाई इस देश में जाति कहते हैं, जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। सब लोग कौन से लोग अपनी जाति के लिए काम नहीं कर रहे हैं? आप बताइए कौन से लोग नहीं कर रहे हैं? अगर वो लोग अपनी जाति के लिए काम कर रहे हैं तो हम तो फख्र से कहते हैं कि हम वीर ही रहे और ब्रेव ही रहे इस देश के लिए और इस धरती माँ के लिए, शहादत के लिए। जब भी बारी आई है तो हमने रक्षा की है और बलिदान दिया है, इसीलिए भारतीय सेना में अहेर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। लेकिन जितना ये जाति के नाम पर काम होगा, जातिवाद तो बढ़ता जाएगा ना। जातिवाद अगर पहले से है, अगर सबसे ज्यादा जातिवाद अगर है तो वो सेना के अंदर है। मंदिरों में अगर सिख रेजिमेंट क्या है, राजपूत रेजिमेंट क्या है, राजपूतान रेजिमेंट क्या है? सुना किस तरीके से इन्होंने अहेर रेजिमेंट की मांग की और मांग जो है काफ़ी पुराना है। समय समय पर जो है जंतर मंतर पर आते हैं और तमाम जगहों पर मांग होते रहती है। कई बार सांसदों ने ये मांग की है कि अहेर रेजिमेंट होनी चाहिए। बीजेपी के सांसद निरहुआ भी जो है कलाकार रह चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं। उन्होंने भी मांग की थी कि अहेर रेजिमेंट होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से फूल और उससे लगाकर वीर अहिर का सजावट करके जो है और अहिर धाम बनाया गया है। और साफ तौर पर मांग है कि अहिर रेजिमेंट होनी चाहिए। सरकार अगर नहीं देती है तो इस बार साफ चुनौती दी गई है कि 24 में सरकार को उखाड़ फेंकने की जो है यादवों ने मन बना ली है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।